नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्पिरिचुअल जर्नी पर। साथियों, आज हम बताएंगे महाभारत में संजय कौन थे। ध्यान से सुने और कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, संजय शब्द का अर्थ होता है जीत। गावलगण प्राचीन भारतीय हिंदू युद्ध महाकाव्य महाभारत के सलाहकार थे। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की एक प्राचीन कहानी। अंधे राजा धृतराष्ट्र कौरव पक्ष के प्रमुखों के पिता थे। सारथी गावलगण के पुत्र संजय धृतराष्ट्र के सलाहकार और उनके सारथी भी थे। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। असल में संजय पेशे से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। युद्ध के बाद उनकी चर्चा आमतौर पर खत्म हो गई। जानते हैं कि उसके बाद उनका जीवन कैसा रहा। साथियों, संजय जिन्हें महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी, आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर हैं? उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ? वैसे आपको बता दें कि वो जाति से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे और धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान गावलगण नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती हैं कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। अक्सर धृतराष्ट्र उनकी बातों पर क्षुब्ध भी हो जाते थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारकर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता पर अक्सर क्षुब्ध भी हो जाते थे। संजय महल में बैठकर धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाते थे। जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख लें और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाएं। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया था। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदाकदा युद्ध में भी शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के ग्रंथों में नहीं मिलता। इसे महर्षि वेदव्यास का चमत्कार ही माना जाता है। साथियों, महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए थे। साथियों, आज की इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद।